है। अर्जुन, जो शहर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, बरसों बाद अपने पैतृक गांव रतनपुर लौटा। गर्मियों की छुट्टियां थी और वो चाहता था कि कुछ दिन सुकून से बिताए। लेकिन जैसे ही उसकी बस गांव के अड्डे पर रुकी, यूं महसूस हुआ कि फिजा में कुछ अजीब है। दोपहर के 3 बजे थे, लेकिन गांव की सड़कों पर एक भी इंसान नहीं दिख रहा था। दुकानें आधी झुकी हुई थी और कुत्ते अजीब ढंग से रो रहे थे। अर्जुन अपने घर पहुंचा, जहां उसके चाचा सुमेश जी उसका इंतजार कर रहे थे। अर्जुन, तू अकेला आया है? इतनी देर क्यों कर दी? बस लेट हो गई थी चाचा। पर गांव इतना खामोश क्यों है? सुमेश जी ने किचन से एक पुरानी लोहे की कील निकाली और उसे दरवाजे पर थोंकने लगे। बेटा, आज से जो 25 साल पहले हुआ था, वह आज फिर दो रहा है। आ रहा है 2017 का। यह हमारे लिए मौत का साया लेकर आया है। रात हुई। अर्जुन ऊपर की मंजिल के कमरे में लेटा था। बाहर घना अंधेरा था और सिर्फ झिंगुरों की आवाज आ रही थी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दिया, छन छम छम। ये किसी की पायल की आवाज थी। अर्जुन को लगा शायद चाची घर में घूम रही हैं, लेकिन आवाज बाहर गली से आ रही थी। उसने खिड़की से नीचे देखा। बाहर धुंध मिस्ट छाई हुई थी। उस धुंध के बीच एक लड़की खड़ी थी। उसने लाल रंग का जोड़ा पहना था, बिल्कुल किसी दुल्हन की तरह। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने ध्यान से देखा, उसकी रूह कांप गई। उस लड़की का चेहरा आधा जाला हुआ था और उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे थे। सबसे भयानक बात ये थी कि वो हवा में 2 इंच ऊपर तैर रही थी। उसने अपना सर धीरे धीरे ऊपर उठाया और अर्जुन की तरफ देखकर एक अजीब सी मुस्कुराहट दी। अर्जुन तुरंत पीछे हट गया और अपने चाचा को बुलाया, लेकिन जब तक वो लोग नीचे पहुंचे, वहां कोई नहीं था। सिर्फ मिट्टी पर पीछे की तरफ मुड़े हुए पैरों के निशान थे। अगली सुबह पूरे गांव में हल्ला मच गया। गांव के सरपंच का बेटा, जो रात को खेत गया था, सुबह एक बरगद के पेड़ से लटका हुआ मिला। उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था और उसकी आंखें गायब थी। अर्जुन ने गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा से पूछा कि ये सब क्या है। बाबा ने बताया, 1957 में एक लड़की थी जिसका नाम मनोरमा था। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन कुछ ताकतवर गांव वालों ने उसे पर चुड़ैल होने का इल्जाम लगाया ताकि उसकी जमीन हड़प सके। उन्होंने उसे इस बरगद के पेड़ पर जिंदा जला दिया था। मनोरमा ने मरते वक्त चिल्ला कर कहा था कि मैं हर 50 साल बाद वापस आऊंगी और इस गांव की मर्दों को मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगी। 2017 वही साल है। अर्जुन को समझ आ गया कि ये कोई वहम नहीं, बल्कि एक भटकती हुई रूह का इंतकाम है। जंगल की भयानक रात। अर्जुन ने फैसला किया कि वो इस दार को हमेशा के लिए खत्म करेगा। उसने अपने बचपन के दोस्त कानू को साथ लिया। उन्होंने सुना था कि मनोरमा की एक पुरानी तस्वीर और उसकी कुछ अस्थियां अभी भी जंगल के बीच बनी उस पुरानी कोठी में दाबी हैं। रात के 12 बजे दोनों मशाल लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल में हवा इतनी ठंडी थी कि अर्जुन के दांत बजने लगे। अचानक कानू रुका। अर्जुन, सुनो। दूर से किसी के गाने की आवाज आ रही थी, एक दाढ़ भारा गीत। दोनों कोठी के पास पहुंचे। कोठी की दीवारें काली पड़ चुकी थी। जैसे ही वो अंदर गए, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक आवाज गूंजी जो हर दीवार से आ रही थी। चुड़ैल मनोरमा उनके सामने प्रकट हुई। इस बार उसका रूप और भी भयानक था। उसकी लंबी जीभ से खून टपक रहा था। उसने कानू को अपनी लंबी उंगलियों से पकड़कर दीवार पर दे मारा। अर्जुन ने देखा कि चुड़ैल के नखून तलवार की तरह तेज थे। अर्जुन ने तुरंत वो जगह ढूंढनी शुरू की जहां अस्थियां दबी हो सकती थी। चुड़ैल ने उस पर हमला किया और अर्जुन के कंधे को बुरी तरह जख्मी कर दिया। अर्जुन नीचे गिर पड़ा, लेकिन गिरते वक्त उसके हाथ में एक पुराना कपड़ा लगा। उसने मिट्टी खोदी और वहां एक पुरानी मटकी मिली। वही थी मनोरमा की राख।
चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगी और रोने लगी। नहीं, इसे मत छूना, मैं तुम्हें मार डालूंगी। अर्जुन ने अपने बग से गंगाजल निकाला जो वो मंदिर से लाया था और उस राख पर डाल दिया। साथ ही उसने माचिस की तिली जलाई और मटकी के अंदर फेंक दी। एक भयानक विस्फोट हुआ। सेफ धुएं का एक बवंडर उठा। चुड़ैल की चीख पूरे जंगल में गूंज गई। वो हवा में पिघलने लगी। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे शांत हुई और एक पल के लिए वहाँ वही सुंदर मनोरमा दिखी जैसी वो मरने से पहले थी। उसने अर्जुन को देखकर सर झुकाया और गायब हो गई। सुबह हुई तो जंगल बिल्कुल शांत था। कोठी ढह चुकी थी। अर्जुन और कानू, जो जख्मी था पर जिंदा था, गांव वापस लौटे। रतनपुर में अब डर का साया खत्म हो चुका था। लोग अपने घरों